नमस्कार। होली उत्सव रंग और राशियां, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संस्कृति वैचारिक मान्यताओं का संगम है। रंगों का पर्व होली इसी विशेषता को प्रकट करने का अवसर है, जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और रंगों के इस त्योहार को कैसे और खास बनाया जाए, इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। तो पंडित जी, होली पर कुछ विशेष योग बन रहे हैं, उसके बारे में बताइए। जी, वैसे तो हर होली में कुछ न कुछ विशेष योग बनते हैं। इस बार जो है विशेष योग ये है कि 500 वर्षों बाद 6 विशेष योग एक साथ होली के दिन बन रहे हैं, जो कि अत्यंत विशेष हो जाता है। और होली एक ऐसा सामाजिक पर्व है जिसमें आप कोई भी अपनी समस्या का समाधान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस बार भद्रा का प्रभाव भी है, जो है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को 11:13 तक रात्रि में भद्रा है। और भद्रा सिंह राशि की भद्रा है। जब भी सिंह राशि में भद्रा होती है तो वो पृथ्वी लोक पे होती है, इसलिए 11:13 रात्रि के पश्चात ही होली का दहन हो पाएगा। और इसी तरह से रात्रि को हम 11:13 के बाद तो होली का दहन करेंगे ही करेंगे। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि इस बार वृद्धि योग, रवि योग, बुधादित्य योग, धन शक्ति योग, यानी कि मंगल, शुक्र और शनि एक साथ एक जगह पे, और त्रिग्रही योग और एक बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस तरह से 6 महायोग इस बार बन रहे हैं, जो होली का पर्व को विशेष बना देते हैं। सभी के लिए बहुत शुभ होने वाला है। बिल्कुल। तो पंडित जी, राशि के अनुसार हम होली कैसे मनाएं कि हमारी जो होली है वो रंगों से भरी हो और साथ ही खुशियों से भरी हो? जी, राशियों के अनुसार विशेष उपाय होते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, होली का दहन जब आप कर रहे हैं रात्रि के समय, उस समय अपनी राशि के अनुसार ऐसा क्या करें कि आपकी किस्मत बदल जाए या फिर आपका भाग्य बदल जाए, आपके जीवन में थोड़ी सी अच्छाई आ जाए। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करके होली के समक्ष धूप जला देना चाहिए, जब भी जलने वाली हो होली रात्रि 11 बजे के बाद। वृषभ राशि के जातकों को दूध और जल लेकर होलिका का चक्कर लगाना चाहिए, जलती हुई होलिका का चक्कर लगा के उसे ईशान कोण में, यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा में उस जल को और दूध को डाल देना है। मिथुन राशि की जातकों को करना यह है कि मेहंदी पानी में घोल लेना है, होली की परिक्रमा करना है उस मेहंदी को लेके और होली में डाल देना है उसको। ये करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे बुद्धि विवर्तन होगा और डिसीजन अच्छे ले पाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए उपाय है शक्कर घोल लें जल में और होलिका की परिक्रमा कर ले, जलती हुई होलिका की, याद रखेंगे, और उसको होली में डाल देना है। इससे जो इमोशनल टेंडेंसी है, जो आपको पारिवारिक परेशानियां आ रही है, उसमें आपको राहत मिलेगी। सिंह राशि के जातकों को क्या करना है? सिंह राशि के जातक तांबे के 3 सिक्के ले लें, कोई भी 3 सिक्के, उनको जलती हुई होली में डाल दें। यदि सुबह आप जल्द से जल्द वहां जाकर उन 3 सिक्कों में से एक सिक्का भी आपको मिल जाए तो उसको अपने पास रख लें। यह भाग्य वृद्धि का कार्य करेगा आपके लिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। कन्या राशि के जातकों को क्या करना चाहिए? कन्या राशि के यदि आप जातक हैं तो बेल का रस ले लें, बेल का फल होता है उसका रस, होलिका की परिक्रमा करें इस रस को लेकर, और अपने घर में परिक्रमा करने के बाद घर के दक्षिणी किनारे पर इसको लाकर डाल दें। ये करेंगे तो लाभ मिलेगा। तुला राशि के जातकों को क्या करना है? तुला राशि के जातकों को सिंघाड़े के आटे को पानी में घोल लेना है और होलिका की परिक्रमा करना है और ईशान कोण में इसको डाल देना है। वृश्चिक राशि के जातकों को क्या करना है? होलिका दहन के पश्चात स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यदि ये आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि के जातक, आप गुरु प्रधान हैं, यदि धनु राशि के जातक हल्दी युक्त दूध होलिका का परिक्रमा करके ले लें, एक पात्र में होलिका का परिक्रमा करके उसमें डाल दें, लाभ मिलेगा। मकर राशि के जातक लोहे का एक टुकड़ा ले लें, लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, होलिका में इसको शनि मंत्र का जाप करके ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर कर होलिका में डाल दें और देख लें यदि प्रातः काल उनको मिल जाए तो इसके एक छल्ला बना के अपनी अनामिका उंगली में पहन ले, लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के जातक जो हैं होलिका दहन के पश्चात स्नान करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, रात्रि काल में ही करना पड़ेगा, ये इस बात का ध्यान रखें। मीन राशि के जातक जो हैं जल में हल्दी मिलाकर होलिका की परिक्रमा करें,
स्नान कर लें, उसके पश्चात घर आकर और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप कर लें, आपको लाभ मिलेगा। ये 12 राशि के उपाय मैंने आपको बताएं, करके देखें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा इसका। जी पंडित जी, तो ये तो बात हो गई कि राशिफल में, राशिफल के हिसाब से हम कौन कौन से ऐसे काम करें और क्या मान्यता जो है उसको फॉलो करें तो हमको ये लाभ मिलेगा। लेकिन पंडित जी, एक और सवाल है, जो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है होली की रात अगर कोई विश किया जाए तो वो पूरा हो जाता है। तो धन में वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? जी, यदि आप धन में वृद्धि के आकांक्षी हैं तो निश्चित रूप से होली का एक बहुत अच्छा अवसर है। धन वृद्धि के लिए एक मंत्र है कुबेर भगवान का, ओम नमो धनदाय कुबेराय स्वाहा। इस मंत्र का जो है आप जाप करें। 8 गोमती का चक्र, गोमती चक्र होते हैं, मार्केट में मिलते हैं, इसको 8 ले लें, हल्दी में भिगा के रख लें, बहुत अच्छा रहेगा। होलिका की रात को इस मंत्र का जाप करने से धन में वृद्धि होगी। ये गोमती चक्र को हमेशा अपने पास रखे रहें। रोग नाश के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि रोग हो रहे हैं, बहुत सारे रोग परेशान कर रहे हैं, डायबिटीज़ हो गई है, ब्लड प्रेशर हाई है, उदर संबंधी विकार है और भी कोई अन्य विकार है, तो रोग नाश के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय मृतार्क मध्ये संस्थिताय माम शरीरम अमृतम कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र को नोट कर लें, इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का होली की रात को जाप करने से कैसा भी रोग हो, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, कैसा भी रोग हो वो उसका नाश होता है। मैं शीघ्र विवाह के लिए आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधा है, यदि गुरु संबंधी कोई दोष है, शुक्र संबंधी कोई दोष है, तो होलिका के दिन आपको सुबह के समय एक साबुत पान पर सुपारी एवं हल्दी की गांठ, इसको एक साथ ले लेना है और शिव जी के मंदिर में इसको चढ़ा देना है। वो मुड़ के नहीं देखना है, बगैर मुड़े आपको वापस घर आ जाना है। इस प्रयोग को आप अगले दिन भी करके देखें। इस तरह से 2 बार इस प्रयोग को करना है, करके देखेंगे शीघ्र विवाह होने की संभावना बलवती होगी। अब जो मैं उपाय बता रहा हूं उससे धन वृद्धि होगी, बुद्धि वृद्धि होगी। साथ ही साथ यदि आपके बालों से संबंधित कोई समस्या है, बाल झड़ रहे हैं, कोई और दिक्कत है, तो आपको मार्केट में एक गोरखमुंडी का पौधा मिलता है, आप किसी भी जड़ी बूटी की दुकान में इसको ले सकते हैं। इसको आप पौधा लाकर इसको धोकर होली की रात उसका पूजन कर लें, शिव मंत्रों का जाप कर लें, ओम नमः शिवाय ही कर लें, फिर उसको होली की अग्नि में सुखा दें। होली की अग्नि जो जल रही है उसमें सुखा दें और 5 दिन तक सूखने के बाद पंचमी के दिन उसको पीसकर चूर्ण बना ले। यह चूर्ण कई प्रयोगों में आ सकता है। सुबह शाम इस चूर्ण को शहद के साथ चाटने से स्मरण शक्ति विकसित होती है, आपकी वाक चतुरता बढ़ती है। दूध के साथ इसके चूर्ण का सेवन करने से शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ होता है। इसको आप प्रयोग करके देखें निश्चित रूप से, और इसको बाल में भी लगाने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। ये करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एक और समस्या के बारे में चर्चा आवश्यक हो जाती है, वो है कर्ज संबंधी समस्या। बहुत लोगों को कर्ज संबंधी समस्या होती है। यदि कर्ज संबंधी समस्या है तो 8 काजल की डिब्बियां ले लें और हल्दी और कुमकुम इस पे लगा लें और होली की रात को जलती होली में 7 परिक्रमा करके होली में डाल दें और घर आकर स्नान कर लें। आप देखेंगे कि कर्ज संबंधी समस्याओं का 6 महीने में आपका समाधान हो जाएगा। पंडित जी, एक और सवाल है, आखिरी सवाल है। बहुतों के मन में ये रहता है, मेरे मन में भी रहता है कि होलिका दहन के बाद स्नान करना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि होलिका दहन करने के पश्चात स्नान की परंपरा इसीलिए है क्योंकि जब प्रहलाद को होलिका ने अपनी गोद पे रखकर होलिका दहन हुआ और सबको ये विश्वास था कि होलिका बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन होलिका की मृत्यु हो गई क्योंकि इस दहन प्रक्रिया में एक मृत्यु समाहित है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक जन की मृत्यु हुई है, इसीलिए घर आके होलिका दहन के पश्चात स्नान अवश्य करना चाहिए, अन्यथा सूतक का प्रभाव आ जाता है, अशुद्धि आ जाती है। इसीलिए आप जो है होलिका दहन के पश्चात स्नान अवश्य करें। ऐसा करने से आयु, ऐश्वर्य और समृद्धि ये सब आपको प्राप्त होगा। तो पंडित जी, क्या राशि के अनुसार भी रंगों का प्रयोग किया जाता है होली में? जी, राशि के अनुसार रंगों का बहुत अच्छा प्रयोग ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और देखिए, जो होली का उत्सव है विशेष रूप से द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने जो रास के समय होली खेली थी, वहां से ये परंपरा विकसित हुई है। तो होली में रंगों का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यदि आप मेष राशि के हैं
तो यदि मेष राशि के जातक हैं, आपको तो नारंगी रंग, यदि आप नारंगी और हरे रंग का गुलाल का यूज करते हैं तो आपका पारिवारिक सामंजस्य अच्छा हो जाएगा। वृषभ राशि के जातकों को चमकीले पीले और गुलाबी रंगों का प्रयोग करना चाहिए, आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि मिथुन राशि के आप जातक हैं तो हरे और नारंगी रंग के गुलाल से का प्रयोग करने से निर्णय लेने की क्षमता जो है वो आपकी विकसित हो जाएगी। कर्क राशि के जातक लाल और हरे रंग के गुलाल से यदि होली खेलते हैं तो भावनात्मक समस्याओं का समाधान होगा। सिंह राशि के जातक यदि लाल और चमकीले रंग से होली खेलते हैं तो न्याय मिलने में आसानी होगी। कन्या राशि के जातक हरे और बैंगनी रंग का यदि गुलाल का प्रयोग करते हैं तो पारिवारिक उलझनें दूर होंगी। तुला राशि के जातक नीले और हरे रंग से यदि होली खेलते हैं तो संतान संबंधी समस्या का समाधान होगा। वृश्चिक राशि के जातक हल्के नारंगी और पीले रंग से यदि होली खेलते हैं तो क्रोध की समस्या यदि है वृश्चिक राशि के जातकों को तो लाभ होगा। धनु राशि के जातक पीले और हरे रंग से होली खेलें तो उच्चाधिकारियों से आपका सामंजस्य बढ़ेगा। और मकर राशि के जातक बैंगनी और पीले रंग से होली खेलें, विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। कुंभ राशि के जातक नीले और नारंगी रंग के गुलाल से होली खेलें तो पारिवारिक शांति में वृद्धि होगी। इसी तरह से मीन राशि के जातक पीले और हरे रंग से होली खेलें तो रुके हुए कार्य जो हैं उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तो पंडित जी, होली में ऐसा क्या अनुष्ठान करें, घर में किस तरह की पूजा करें ताकि हमारा जीवन समृद्धि से भरा हो और साथ ही हमारे जीवन में होली की तरह ही हर दिन रंगों से भरा हो? जी देखिए, होली जो है बेसिकली हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा का पर्व है, प्रतिपदा तक मनाया जाता है ये पर्व। और विशेष रूप से यदि होलिका के दिन, जिस दिन होली जले उस दिन तो विशेष मैंने राशि के अनुसार उपाय बता दिए, लेकिन जिस दिन आप होली खेल रहे हैं उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्ति करके यदि श्री कृष्ण भगवान की आराधना की जाए या श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों का पठन किया जाए, जैसे सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, तो यदि ये श्लोक का आप पाठ कर लेते हैं तो भागवत का पहला श्लोक है ये, इसका यदि आप पाठ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों तरह की समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा। दूसरी एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूर्णिमा को मनाया जाने वाला पर्व है रात्रि काल में, तो चंद्र को अर्घ्य दिया जाना चाहिए। चंद्र को यदि आप अर्घ्य देंगे तो जो मानसिक दोष संबंधी समस्या है उसका समाधान हो जाता है। किसी भी तरह से आप यदि स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित हैं या कोई भी अन्य मानसिक रोग आपको हो रहा है, किसी भी तरह से कोई मानसिक संताप में है, मानसिक उग्रता के शिकार हैं, तो आप देखेंगे कि मात्र चंद्र को अर्घ्य दे देने से होली की रात्रि को आपको लाभ मिल जाएगा। तीसरी और एक बात कि यदि आप होली जिस दिन खेल रहे हैं उस दिन शिव जी का रुद्राभिषेक या शिव जी का अभिषेक कर लेते हैं या सिंपल शिव जी को दूध जल इत्यादि अर्पित कर देते हैं तो आपको विशेष रूप से घर परिवार संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का पूजन करना, उनको तुलसी इत्यादि अर्पित करना, यह सब करके विशेष पूजन का अनुष्ठान का आयोजन यदि आप करते हैं तो इससे लाभ होगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस दिन अच्छे पकवान बनाकर उनको भगवान को यदि भोग लगा के उसके पश्चात सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से सामंजस्य का पर्व है, क्योंकि ये तो पारिवारिक सामंजस्य विकसित होता है, समाज में उन्नति होती है, सामाजिक एकता में वृद्धि होती है, तो ये सब बातें एक साथ आती है। तो इसलिए होली का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष रूप से देवों का पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, लेकिन चूंकि कालांतर में ये सब विलुप्त हो गए हैं, इसलिए आज ये आवश्यक है कि हम इनका फिर से पुनः स्मरण करें और देवों की पूजा होली के दिन अवश्य करें। इससे बहुत ज्यादा उन्नति मिलती है और लाभ होता है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। नमस्कार। तो IBC 24 के दर्शकों ने अच्छे से समझ लिया है कि आखिर होली में कौन से ऐसे अनुष्ठान किए जाने चाहिए, किस तरह से पूजा अर्चना की जानी चाहिए और होली कैसे मनानी है। हम आशा करते हैं कि ये होली आपके जीवन को खुशियों से, रंग से सराबोर कर देगी और आप सभी को हमारी तरफ से यानी कि IBC 24 की तरफ से हैप्पी होली।